ग्लोबल टॉक के ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रज़ा खान। आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में धर्म संसद नामक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले को विदेशी मीडिया ने खासी तवज्जो दी है। इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई और उस पर भारत के सत्ताधारी दल की चुप्पी से जुड़ी खबरें अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के अखबारों ने अपने पन्नों पर छापी हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में इस महीने की 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। वहां मौजूद लोगों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम 19 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन ने आयोजित किया था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को एक विशेष समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने की शपथ दिलाई गई थी। अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना की खबर को अपने पन्ने पर जगह दी है, जिसका शीर्षक है हिंदू अतिवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। खबर में लिखा है कि इस सप्ताह सैकड़ों दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं और संतों ने एक सम्मेलन में एक सुर में शपथ ली। वे संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र में बदलेंगे, चाहे इसके लिए मरने और मारने की ज़रूरत ही क्यों न पड़े। हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने कहा, अगर हम में से 100 उन 20 लाख लोगों को मारने के लिए तैयार हैं तो हम जीतेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका इशारा देश के मुसलमानों की ओर था। उन्होंने कहा, मारने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहो। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में दक्षिणपंथी हिंदू संतों ने बाकी हिंदुओं से हथियार उठाने और मुसलमानों की हत्या करने की अपील की। इनमें प्रभावशाली धार्मिक नेता भी थे, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी के साथ करीबी संबंध हैं, और इनमें से कुछ लोग पार्टी के सदस्य भी थे। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो तेज़ी से फैलने लगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने एक ख़ास चुप्पी बना रखी है, जिस पर विश्लेषक कहते हैं कि यह उनके सबसे बड़े समर्थकों के लिए सुरक्षा के एक मौन संकेत की तरह है। इसके आगे न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिखता है कि भारत की वो पुलिस जो सबूतों की कमी के आधार पर भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हास्य कलाकारों को जेल भेजने के लिए तैयार रहती है, इस मामले में कार्रवाई करने में सुस्त है। अखबार ने पुलिस के बाद विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी लिखते हुए कहा है कि इस मामले में विपक्षी राजनीतिक समूहों ने भी चुप्पी बरकरार रखी है, जो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में दफ्तर संभालने के बाद देश को दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों ने कितना अपनी पकड़ में ले लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिखता है, भड़काऊ टिप्पणियां तब आ रही हैं जब कुछ राज्य सरकारों में नरेंद्र मोदी की बीजेपी सत्ता में है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस सप्ताह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कई बार मुस्लिम विरोधी नफरत को हवा दे चुके हैं। चुनावी मौसम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मुसलमानों के व्यवसाय को निशाना बनाने की कोशिशें भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी सालों से ऑनलाइन हिंसा को बढ़ावा देते रहे, लेकिन हाल ही में सड़कों तक हिंसा पहुंची है। हिंदू महिलाओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के आरोपों के बाद सड़कों पर मुस्लिम फल विक्रेताओं को पीटा गया है और उनसे उनकी कमाई छीनी गई है। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आतंकवाद विरोधी कानून के जरिए धमकियां दी गई हैं। कतर के मीडिया समूह अल जजीरा ने भी इस घटना से जुड़ी खबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। अल जजीरा ने अपनी खबर को शीर्षक दिया है, भारत मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले हिंदू सम्मेलन पर आक्रोश। इस खबर में लिखा है, वीडियो में दिख रहा है कि भारत में हिंदू धार्मिक नेता मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की अपील कर रहे हैं, जिस पर आक्रोश फैला है।
और कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उसने नफरत भरे भाषण की जांच शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का कम से कम एक सदस्य भी शामिल था। मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वीडियो में दिख रही महिला के जो कह रही है उसमें वो ये बता रही है कि भारतीयों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने 1948 में भारत के स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। एक अन्य सदस्य प्रबोधनाथ गिरी, जो कि कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में दिखते रहे हैं, उन्होंने सफाई की अपील करते हुए कहा कि मरने या मारने को तैयार रहो। अमेरिकी मीडिया समूह ब्लूमबर्ग ने भी अपनी वेबसाइट पर इस खबर को जगह दी है और उसका शीर्षक लिखा है, धार्मिक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी भाषण पर पुलिस की जांच। इस खबर में लिखा गया है, उत्तरी शहर हरिद्वार में हिंदू धार्मिक सम्मेलन के वीडियो में नफरत भड़काने को लेकर भारतीय पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू की है। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में भगवा कपड़े धारण किए साधु मुसलमानों के जातीय संहार और हिंसा की वकालत कर रहे हैं। एक ओर जहां विदेशी मीडिया ने इस अखबार को जगह दी, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने इस घटना की निंदा की है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के कार्यकारी निदेशक केनेथ रॉथ ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, हिंदू अतिवादी मुसलमानों की हत्या का आह्वान कर रहे हैं। पूरे भारत में बढ़ती मुस्लिम विरोधी भावना का जीता जागता उदाहरण। भारत के नेता चुप हैं। वॉशिंगटन के अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के सीनियर रेजिडेंट्स स्कॉलर हुसैन इबीश ट्वीट करते हैं, मोदी के आधार का अहम हिस्सा खचाखच भरे ऑडिटोरियम में जहां दक्षिणपंथी हिंदू संतों ने बाकी हिंदुओं को हथियार उठाने और मुसलमानों की हत्या करने को कहा, जिनमें प्रभावशाली धार्मिक नेता थे जिनके मोदी की सत्ताधारी पार्टी से करीबी संबंध हैं और कई तो पार्टी के सदस्य हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए विवादित बयानों को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस बात को खारिज कर दिया है कि FIR कमजोर धाराओं के तहत दर्ज की गई है। अशोक कुमार ने यह भी कहा कि फेसबुक से वीडियो हटा दिया गया है। डीजीपी ने कहा कि UAPA के तहत मामला इसलिए दर्ज नहीं किया गया क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जांच में और बातें सामने आएंगी। ग्लोबल टॉक में फिलहाल इतना ही। अगले किसी बड़े मुद्दे पर विस्तार से फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत।